प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यानी हमारे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात व इकराम हैं। इनमें एक रमज़ान का महीना भी अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए यानी हमारे लिए एक इनाम है। ये महीना रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ फरमाए हैं। कहते हैं कि जब रोज़ा फ़र्ज़ हुए तो हर चीज़ को इंसान के लिए हराम करार कर दिया गया। मियाँ के लिए बीवी को हराम करार कर दिया गया और बीवी के लिए मियाँ को हराम कर दिया गया। यानी जब रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो रमज़ान के महीने में दिन हो या रात मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते थे। लेकिन एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि इस उम्मत के लिए रात के वक्त अल्लाह ने हर जायज़ चीज़ को हलाल कर दिया और दिन में रोज़े की हालत में इन कामों को हराम करार दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मियाँ का बीवी के पास जाना जायज़ है या नहीं, और रमज़ान में हम बिस्तरी किस वक्त कर सकते हैं, क्या रमज़ान में हम बिस्तरी करना जायज़ है। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वो वाक़या सुनाते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाई और ये मेहरबानी हमें हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिली। एक बार एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो मारा गया, मैं तो हलाक व बर्बाद हो गया। तो आपने पूछा कि क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े की हालत में बीबी के पास चला गया तो आपने फरमाया कि ग़ुलाम आज़ाद कर दो। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ग़ुलाम कहाँ से आज़ाद करूँ? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं कर सकता तो 60 मिसाकीनों को रोटी खिला दो, खाना खिला दो। तो वो कहने लगा कि मैं ख़ुद मिसाकीन हूँ, कहाँ से रोटी खिलाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसी बात है तो 60 रोज़े रख लो। तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक रोज़े में मेरा ये हाल है तो मैं 60 रोज़े कैसे रखूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने उस शख्स से कहा, ऐसी बात है तो इधर आकर बैठ जा। फिर कुछ देर बाद एक सहाबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरों के साथ हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये सदक़े की खजूरें हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि इधर आओ और ये खजूरें ले जाकर मदीने के मिसाकीनों में तकसीम कर दो, बांट दो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए मेरे आका, ए मेरे प्यारे मौला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब और कोई नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरा जुर्माना मेरे लिए ही हलाल कर दें। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी इस बात पर मुस्कुराए और आपने फरमाया, जा, ये खजूरें तेरे लिए हलाल हैं। लेकिन साथ में ये भी फरमाया, ये सिर्फ़ तेरे लिए है, बाकी सबके लिए ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, तुम्हारे लिए इफ्तार से लेकर सहरी तक हर जायज़ चीज़ हलाल है, लेकिन जैसे ही सहरी हो जाए तो फिर सब ख़त्म। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत ही प्यारा इस्लाम लेकर आए हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही अल्लाह पाक जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाज़े इस उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं। इस उम्मत को तरावीह की नमाज मिली और उस पर अल्लाह ने अजीम अजर रखा है। पहली उम्मतों में तरावीह की नमाज नहीं थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये नमाज अता की है। कहते हैं कि तरावीह के हर सजदे पर अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए 1500 नेकियां हैं। सिर्फ 3 सेकंड का ये सजदा है और उस पर 1500 नेकियां अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी हैं। इस बात को समझने के लिए अगर यूँ कहा जाए कि अगर मस्जिद के बाहर ये लिखकर लगा दिया जाए कि तरावीह के हर सजदे पर 150 रुपये मिलेंगे, या फिर यही कह दिया जाए कि सिर्फ 15 रुपये मिलेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मस्जिद में आपको तरावीह के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 15 रुपये नगद मिल रहे हैं। लेकिन मेरे और आपके प्यारे नबी ये फरमा गए कि तरावीह के हर सजदे पर 15 नहीं बल्कि 1500 नेकियों का वादा है। तो कहने का मतलब ये है कि तरावीह की नमाज़ पढ़ने की बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं।
प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे रमज़ान में बीवी के पास जाने के हवाले से, तो चलिए इस हवाले से बात करते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि शुरू में इफ्तार के बाद खाना पीना जिमा करना नमाज इशा तक हलाल था। नमाज इशा शुरू होने के बाद जिमा यानी हमबिस्तरी हराम हो जाती थी। यूं ही सोने के बाद भी ये चीज़ें हराम हो जाती थीं। लेकिन बाद सहाबा इकराम से रमज़ान की रातों में इस तरह के फ़ेल सरदद हुए। इस पर वो नादिम व शर्मिंदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन सहाबा ने अपनी परेशानी बताई तो आयत उतरी और फरमा दिया गया, आइंदा तुम्हारे लिए रमज़ान की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों को ख़यानत में डालते रहे हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया और आइंदा के लिए इजाज़त भी अता फरमा दी। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जिसके तर्जुमे का मफ़हूम है, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक़ में ख़यानत करते थे, तो उसने तुम्हारे हाल पर रहम कर दिया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में उनसे मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। याद रहे कि इस आयत में ख़यानत से मुसलमान अपनी बीवियों के साथ गुजारते थे। मालूम हुआ कि रमज़ान में दिन के वक्त मर्द औरत का जिमा करना यानी हमबिस्तरी करना हराम है और ये सिर्फ दिन के वक्त है। इन पर यह फ़र्ज़ वाजिब है कि वो रोज़ा रखें और नमाज़ें पढ़ें। अगर उन्होंने हमबिस्तरी वाला काम कर लिया तो उनके ज़िम्मे कफ़ारा है, जो कि एक ग़ुलाम आज़ाद करना है। जो इसकी ताकत ना रखे वो 2 महीने मुसलसल लगातार रोज़े रखे और जो इसकी भी ताकत ना रखता हो तो वो 60 मिसाकीनों को खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की रातों में हमबिस्तरी करना जायज़ है। शाम को इफ्तार के बाद और सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले हमबिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करना वाजिब है और गुस्ल करके नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर फ़ज्र तुलू हो गई तो जिमा हराम हो जाएगा। जिमा कर लेने की सूरत में कफ़ारा लाजिम होगा और जो कफ़ारा हमने आपको ऊपर बता दिया है। याद रहे कि अल्लाह ने इंसान के लिए हलाल और हराम की हुदूद मुकर्रर फरमाई हैं और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इन हुदूद पर कायम रहे और इन हुदूद से तजावुज़ ना करे। याद रहे, बीबी को अल्लाह ने शौहर के लिए हलाल फरमाया और एक को दूसरे का लिबास कहा है। मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वह अपनी जिनसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैर औरतों पर बुरी निगाह डाले। ऐसा इरादा रखना जायज़ नहीं और इसकी क़यामत के रोज़ बहुत सख्त पकड़ होगी। तो प्यारे दोस्तों, किसी गैर महरम औरत को बुरी नज़र से मत देखो। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।